मैं दिनेश DR ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th की निदानात्मक कक्षा हेतु मॉड्यूल सेट, जो मॉड्यूल बुक MP बोर्ड की तरफ से जारी की गई हैं। तो उनमें जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं तो वो क्वेश्चन हम आज आपको बताने वाले हैं। और इसमें जितने भी प्रकार के क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन दिए हैं वो इस वर्ष के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इन क्वेश्चनों को आपको एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है और एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। इनकी एकदम अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि यदि आप ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपके अधिकांश क्वेश्चन इसी में से आने वाले हैं। और यदि आपने 10th क्लास के अन्य चैप्टर के क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो वो जरूर देखिएगा। ये आपका अध्याय नंबर 13 है, जिसका नाम है सांख्यिकी। इसके हम इस मॉडल सेट या मॉडल बुक के क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसमें ना केवल आपके क्वेश्चन आंसर हैं, इसमें साथ ही साथ वैकल्पिक क्वेश्चन भी दिए गए हैं जो केवल इम्पोर्टेंट है। फालतू का इसमें कंटेंट बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही अच्छे, और इनको जितना कम कहें उतने ही अच्छे क्वेश्चन रखे गए हैं इसमें। और आपके बुक के ही क्वेश्चन हैं, ऐसा नहीं है कि बाहर से क्वेश्चन रख दिए गए। एग्जाम्पल और आपके एक्सरसाइज के दोनों के मिला के ही आपके ये क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इनको आपको ध्यान से पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या सीखना है, जो माध्य निकालने की पहली प्रत्यक्ष विधि है, जिसका सूत्र होता है fx बटे सिग्मा fx बटे सिग्मा f, है ना। और कल्पित माध्य विधि का जो सूत्र है ना, x बार बराबर a, जहाँ a क्या होता है, कल्पित माध्य होता है, प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, जहाँ d का मतलब होता है x माइनस a। इस विधि से आपको इन दोनों ही विधियों को अच्छे से सीख लेना है ना। कल्पित माध्य विधि भी सीखना है और प्रत्यक्ष विधि भी सीखना है अच्छे से। और इसके बाद पग विचलन विधि भी है, वो भी आपको आगे सीखने को मिलेगी, तो उसको भी आपको अच्छे से सीखना है। फिलहाल में आपको ये दो विधि बहुत अच्छे से सीख लेना है। और पग विचलन विधि शायद इस वर्ष कट चुकी है। फिर इसके बाद आपको सीखना है बहुपद का सूत्र, है ना। बहुपद जो होता है, बहुलक, सॉरी बहुपद नहीं, बहुलक। बहुलक का सूत्र होता है L प्लस, है ना, बड़ा कोष्टक F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और कोष्टक बंद हो जाएगा आपका बड़ा वाला इंटू H। ये आप देख सकते हैं। इन सभी का अर्थ भी लिखा हुआ है, जहाँ L क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, है ना। और F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता F1, है ना। और F0 क्या है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता, उसके ठीक पहले की बारंबारता, बहुलक वर्ग से ठीक बाद में आने वाली वर्ग की बारंबारता। और H क्या है, वर्ग का माप होगा, है ना, वर्ग अंतराल एक तरीके से कह सकते हैं। और इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। इन क्वेश्चनों को आपको इनकी बारंबार बहुलक निकालना है ना। तो बहुलक निकालना बहुत आसान होता है, तो बहुलक आपको सीख लेना है। और फिर सीखना है माध्यक, है ना। माध्यक के ये सूत्र देख सकते हैं। सूत्र भी याद रखना है, क्योंकि ये एक शब्द में कभी कभार माध्यक का सूत्र ही पूछ लेते हैं, है ना, फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं, तो वो भी आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप नीचे की तरफ अभ्यास प्रश्नावली इसमें दी गई है। तो अभ्यास प्रश्नावली में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। जैसा कि देखिए, ऐसा प्रेक्षण जिसकी बारंबारता अधिकतम होती है कहलाता है। तो ऐसा प्रेक्षण क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है बहुलक, है ना। ऐसा प्रेक्षण जिसकी बारंबारता अधिकतम होती है बहुलक कहलाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति का ऐसा मापक जो आंकड़ों में सबसे बीच का मान देता है, तो ये क्या कहलाता है, सबसे बीच का जो मान देता है वो माध्यक कहलाता है। निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो इसकी आपका जो राइट आंसर है वो बारंबारता। इसका राइट आंसर बारंबारता है। फिर अगला देखिए क्वेश्चन, निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। उसमें पूछा था नहीं है, उसमें पूछा है क्या है। तो इसमें देखिए, ना तो आवृत्ति है, ना परास है, और ना ही सीमा है। इसका जो राइट आंसर है क्या है, माध्य हो जाएगा। पांचवा देखिए, माध्य, माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध बताइए। तो एक संबंध होता है माध्य और माध्यक और बहुलक में, तो वो बहुत ही अच्छा संबंध होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 इंटू माध्य।
3 इंटू माध्यक इक्वल बहुलक प्लस 2 इंटू माध्य। ये वाला आपका बहुत ज़्यादा पूछा जा चुका है और बहुत कई बार और अभी भी पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। रिक्त स्थानों में देखिए, रिक्त स्थानों में पूछे गए हैं आपके वर्ग अंतराल की ऊपरी और निचली सीमाओं का औसत क्या कहलाता है, तो वर्ग चिन्ह कहलाता है। ऊपरी और निचली सीमा का जो आपका औसत होता है वो वर्ग चिन्ह कहलाता है। दूसरा देखिए, ऐसा प्रेक्षण जिसकी बारंबारता अधिकतम होती है उसको क्या कहते हैं, तो बहुलक कहते हैं। जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है उसी को हम बहुलक कह सकते हैं। तीसरा देखिए, खालिस्तान केंद्रीय प्रवृत्ति का ऐसा मापक है जो आंकड़ों में सबसे बीचों बीच मान देता है, तो इसको बोलते हैं माध्यक। क्या बोलते हैं, माध्यक। चौथा देखिए, 3 इंटू माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा, माध्य। ये लेखा देख सकते हैं यहाँ पे। यही सूत्र उन्होंने खालिस्तान में पूछ लिया है ना। पहले विकल्प में पूछा था, फिर खालिस्तान में पूछ लिया। फिर इसके बाद ये आपके बहुलक निकालना है इसमें, है ना। जो ज्यादा बार कौन देख रहा है आपका, इसमें ज्यादा बार 7 दिख रहा है। देखो 7 3 बार है, 1 2 3, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 7, है ना। इसमें क्या निकालना है आपको, किसी गेंदबाज और 10 क्रिकेट मैचों में के लिए विकेटों की संख्या निम्नलिखित है, इसका बहुलक ज्ञात करना है। तो इसमें ज्यादा बार कौन दिख रहा है, देखिए 2, इसमें 3 बार है 2, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2। बहुलक क्या माना जाएगा इसका, 2, है ना। तो इस प्रकार से ये तो थी वैकल्पिक क्वेश्चन आपके, है ना। अब हम देखने वाले हैं इसके जो क्वेश्चन है जो मेन आपको लगाने के लिए आ सकते हैं, है ना, जिनकी आने की संभावना बहुत ज्यादा है इस वर्ष। तो ये आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से आपके क्वेश्चन चालू हो जाते हैं। 5वां देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। तो इन क्वेश्चनों को या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए, वहां पर आपको इसकी PDF फॉर्मेट प्रोवाइड किया हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर कंप्लीट आपको इन क्वेश्चनों को लगाना है और ज़्यादा से ज़्यादा इनको प्रैक्टिस करने की कोशिश करना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे तरीके से आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बनने वाले हैं। देख सकते हैं कंप्लीट क्वेश्चन आपको ये समझाए गए हैं, दिखाए गए हैं। यदि आप लोगों को कमेंट रहा तो इनके आंसर्स भी आपको जल्दी ही प्रोवाइड करवा देंगे, और यदि आप ऐसे ही लगा सकते हैं तो अच्छी बात है ना। नहीं तो आप कमेंट कीजिए, हम इनके आंसर्स भी आपको जरूर ही प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आंसर शीट दी गई, जितने वैकल्पिक क्वेश्चन आपके दिए गए थे उनकी आंसर शीट यहाँ पर प्रोवाइड की हुई है। तो आप एक एक क्वेश्चन का आंसर मिला भी सकते हैं, है ना। और हर चैप्टर के ऐसे ही पूरे क्वेश्चन, वैकल्पिक क्वेश्चन, रिक्त स्थान, सत्य सत्य सब दिए गए हैं। तो आपने यदि पिछले चैप्टरों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो वो भी एक बार जरूर देखिएगा। आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो उसमें हर सब्जेक्ट के आपके क्लास 10th के और हर MP बोर्ड के जितने भी एग्जाम होते हैं तो हर क्लास के आपको ये निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल सेट प्रोवाइड किए हुए हैं। तो आप यदि आपका कोई दोस्त है तो उनको भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा और इस चैनल की लिंक भेजिएगा, ताकि वो भी इस चैनल से जुड़ सकें, है ना, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रैक्टिस कर सकें इन क्वेश्चनों की, है ना। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। यदि थोड़ा सा भी आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, है ना। और थोड़ी सी जहाँ जैसी गलतियाँ होती तो सजेस्ट जरूर कीजिएगा मुझे। तो आज के लिए इतना ही।